हे साइंस लवर्स, वेलकम टू बायो विद बीज। तो आज हम बात करने वाले हैं गर्डल्स के बारे में, जो किसका पार्ट है, अपेंडिकुलर स्केलेटन का। तो गर्डल डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा बेसिक डिस्कस करेंगे कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। ठीक है, उसके बाद आज हम गर्डल डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उनकी लिम्स के बारे में। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करें अपेंडिकुलर स्केलेटन की। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन में नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है? दैट इज 126। अब इसमें दो मेन पार्ट आते हैं, दैट इज कॉल्ड गर्डल्स एंड लिम्स। गर्डल में हम फर्दर डिस्कशन करेंगे, दैट इज पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल जो हमारे शोल्डर में प्रेजेंट होता है, पेल्विक जो हमारे हिप रीजन में प्रेजेंट होता है। क्लियर? और लिम्स में हम बात करेंगे फोर लिम्स की और हाइंड लिम्स की। अब जो गर्डल है, पेक्टोरल गर्डल में नंबर ऑफ बोन्स होती हैं टोटल 4 और पेल्विक गर्डल में होती है 2। ये नंबर ऑफ बोन्स 4 कैसे है, 2 कैसे है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। 4 लिम्स में होती है नंबर ऑफ बोन्स 60 और हाइंड लिम्स में भी होती है नंबर ऑफ बोन्स 60। ठीक है, तो लिम्स में होती है 120 बोन्स एंड 120 प्लस 6 इज इक्वल टू 126। क्लियर? तो गर्डल डिस्कस करने से पहले हम 4 लिम्स और हाइंड लिम्स में नंबर ऑफ बोन्स को क्या है, एक बार काउंट कर लेते हैं या नेम पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी बोन्स होती है। डिस्कशन हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें 4 लिम्स की, ठीक है, 4 लिम्स में जो बोन्स होती है सबसे पहले आती है ह्यूमरस, उसके बाद आती है रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स एंड फेलेंजिस। अभी बोन्स लर्न नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में जब हम इसकी डिस्कशन करेंगे, ठीक है, इलैबोरेटेड, तब हम इसको क्या है साथ के साथ लर्न करेंगे। नेक्स्ट है हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स में सबसे पहले आती है फीमर, टीबिया, फिबुला, कार्पल्स की जगह होते हैं टार्सल्स। ठीक है, सामने लिखने का मतलब क्या है कि सेम ही है, जैसे ह्यूमरस की जगह फीमर है, रेडियस और अल्ना की जगह टीबिया फिबुला है, टार्सल्स है। ठीक है, कार्पल्स की जगह पे मेटाकार्पल्स की जगह होते हैं मेटाटार्सल्स और फिलेंजिस एज इट इज फिलेंजिस। बट इसमें एक एक्स्ट्रा बोन होती है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड नी कैप। ठीक है, नी कैप बोलते हैं जिसको, वो क्या होती है, एक एक्स्ट्रा बोन होती है। अगर हम बात करें ह्यूमरस कितनी होती है, नंबर की बात करें, ह्यूमरस होती है 1, रेडियस 1, अल्ला 1, कार्पल्स होती है 8, मेटाकार्पल्स 5 एंड फेलेंजिस होती है 14। सेम फीमर 1, टीबिया 1, फिबुला 1, टार्सल्स होते हैं 7। अब 8 की जगह कितने हैं, 7, उसके बाद मेटाकार्पल्स, फेलेंजिस एंड एक होता है नी कैप। सो नंबर ऑफ बोन्स इज इक्वल टू 30 इन वन आर्म और दोनों में कितनी होती है 60। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें, सेम 30 और दोनों में 60, तो ये टोटल कितनी हो जाती है, दैट इज 120 बोन्स। क्लियर?
अब इसमें जो फीमर होती है, फीमर क्या है, हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट बोन होती है, दैट इज फीमर, जिसको हम और क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड थाई बोन। ठीक है, हम इसको और क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड थाई बोन। क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, दैट इज पेक्टोरल गर्डल। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि पेक्टोरल गर्डल में कौन कौन सी बोन्स होती है, दैट इज क्लैविकल एंड स्कैपुला। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं क्लैविकल के बारे में। ठीक है, क्लैविकल कॉलर पे प्रेजेंट होता है, तो इसको और क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉलर बोन और ऑल्सो कॉल्ड एज ब्यूटी बोन। क्लियर। इसके अलावा इसकी शेप होती है, दैट इज एस शेप्ड। और प्रेजेंट कहाँ पे होती है, जो ये स्टर्नम रीजन है, ठीक है, जिसमें हम लास्ट वीडियो में बात की थी, स्टर्नम, और कहाँ पे, स्कैपुला बोन के बीच में प्रेजेंट होती है। अगर हम स्पेसिफिक बात करें, ठीक है, स्टर्नम था, स्टर्नम और उसके बाद जो स्कैपुला रीजन का कौन सा प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड एक्रोमियन। ठीक है, बिटवीन स्टर्नम एंड स्कैपुला। बट अगर हम स्कैपुला की बात करें तो उसका कौन सा प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड एक्रोमियन प्रोसेस। क्लियर। ये था स्कैपुला, हमारी कॉलर बोन के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, दैट इज अबाउट स्कैपुला। स्कैपुला, जिसको हम और क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड शोल्डर ब्लेड। शोल्डर ब्लेड बोलते हैं, फ्लैट होती है, ठीक है, देखने में कैसे लगती है, जैसे कोई ट्रायंगुलर बोन होती है। ठीक है, फ्लैट है, ट्रायंगुलर है, वेट, ठीक है। तो हम डिस्कस कर रहे थे स्कैपुला के बारे में कि फ्लैट होती है, ट्रायंगुलर होती है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है, जो ये दिख रहा है हमें, सेकंड रिब से लेके 1 2 3 4 5 6 7 सेवंथ रिब के बीच में, ठीक है, बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ रिब के बीच में प्रेजेंट होती है, बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ रिब। क्लियर। स्कैपुलर जो है हमारी, दैट इज प्रोड्यूस्ड इनटू फर्दर स्कैपुलर स्पाइन। ठीक है, स्कैपुला से स्कैपुलर स्पाइन, और जो स्कैपुलर स्पाइन है वो खत्म कहाँ पे होती है, एंड कहाँ पे होती है, दैट इज सेम एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, ये वाला हमें हमारा एक्रोमियन प्रोसेस। क्लियर। ये हमारी स्कैपुला की स्ट्रक्चर, ये हमारा है एक्रोमियन प्रोसेस। इसके अलावा जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं सारे, कोराकोइड प्रोसेस, ठीक है, सारे किसके पार्ट्स हैं, स्कैपुला के। एक हम नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज अबाउट ग्लिनोइड कैविटी। अब एक ग्लिनोइड कैविटी क्या होती है, एक कप लाइक डिप्रेशन होता है, ये चीज आपको दिख रही होगी यहाँ पे, वेट, ये चीज, ठीक है, ये कप लाइक डिप्रेशन है, लास्ट वीडियो में हम अच्छे से देखते हैं। ये जो कप लाइक डिप्रेशन है, जहाँ पे ह्यूमरस का हेड मीट कर रहा है, इसको बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। जहाँ पे क्या करेगा, ह्यूमरस का हेड फिट होएगा, हेड ऑफ ह्यूमरस
फिट्स, ठीक है, जहाँ पे ह्यूमरस का हेड फिट होता है और क्या बनाता है, शोल्डर और ह्यूमरस के बीच में कनेक्शन बनाता है, तो हम इसको और क्या बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमरोस्कैपुलर जॉइंट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमरोस्कैपुलर जॉइंट. क्लियर. जो ये कोराकोइड प्रोसेस दिख रहा है आपको, ठीक है, ये जो कोराकोइड प्रोसेस होता है मैन के अंदर, ठीक है, हम कह सकते हैं ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है. क्लियर. ये था हमारा पेक्टोरल गर्डल. नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं, दैट इज अबाउट पेल्विक गर्डल. अब पेल्विक गर्डल में हमें 3 बोन्स दिख रही है, इलियम, प्यूबिस और इशियम. इलियम, प्यूबिस और इशियम फ्यूज करके एक ही बोन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कोक्सल बोन. क्लियर. कोक्सल बोन बोलते हैं या फिर उसको कोक्सा भी बोलते हैं. दोनों तरफ एक ही बोन बना रही है तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक ही बोन में कंसीडर करते हैं कि नंबर ऑफ बोन्स कितनी प्रेजेंट है, 2. और ये दोनों जो प्यूबिक बोन्स होती है एक कार्टिलेजिनस मूवेबल जॉइंट के साथ कनेक्टेड होती हैं, जिसको हम बोलते हैं ये चीज, वेट, ये एक बोन, ये दूसरी बोन, ये बीच में जिस कार्टिलेज से अटैच होती है दैट इज कॉल्ड सिम्फाइसिस. ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं इसको, प्यूबिक सिम्फाइसिस. कि जो दो हमारी पेल्विक बोन्स थी या कोक्सल बोन्स थी जिस कार्टिलेजिनस टिश्यू के साथ अटैच हो रही है, ठीक है, वहां पे क्या स्लाइटली मूवेबल जॉइंट बनाती है, दैट इज कॉल्ड प्यूबिक सिम्फाइसिस. क्लियर. उसके बाद हम अगर बात करें कि जहां पे हमारी प्यूबिस बोन और इशियम बोन कनेक्ट होती है, वहां पे एक छोटा सा होल बन रहा है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूरेटर फोरामन. ऑब्ट्यूरेटर फोरामन कहाँ पे बनता है, वेयर आर प्यूबिस एंड इशियम बोन्स जॉइन. एक लार्ज ओपनिंग बन जाती है वहां पे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामन. अब हमने लास्ट बात की थी कैविटी के बारे में कि कौन सी कैविटी प्रेजेंट होती है शोल्डर में. शोल्डर में प्रेजेंट थी ग्लिनोइड कैविटी, और जो हमारे हिप रीजन में प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड असिटेबुलम कैविटी. असिटेबुलम, ठीक है, असिटेबुलम प्रोसेस प्रेजेंट होता है जो इसमें क्या आगे जाके मीट करता है, दैट इज ह्यूमरस का हेड, फीमर का हेड. ग्लिनोइड में हमारा क्या था, ह्यूमरस का हेड ज्वाइन कर रहा था, और इसमें क्या करता है, फीमेल का हेड ज्वाइन करता है. और जो दो पेल्विस गर्डल जब ये मतलब ज्वाइन करते हैं दैट मेक अ वाइड स्पेस, इट इज कॉल्ड पेल्विस. ठीक है, ये पेल्विस रीजन बोलते हैं, ये जो आर्च बन रही है. ठीक है, अब अगर हम बात करें मेल और फीमेल, अगर हम स्केलेटन से कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो जो फीमेल्स हैं उसके अंदर जो पेल्विस रीजन हमने किसको बोला कि एक जो गर्डल के अंदर ये दोनों बोन्स ये वाला जो पार्ट बना रही है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट बना रही है इसको बोलते हैं पेल्विस. फीमेल के अंदर ये पेल्विस पार्ट क्या होता है, ब्रॉड होता है, एंड वेयर एज इन मेल्स इट इज नैरो. अब फीमेल में ब्रॉड होने का मतलब क्या है, क्यों, क्योंकि फीमेल क्या कैरी करती है, यूट्रस, और यूट्रस क्या कैरी करता है, फीटस. फीटस की डेवलपमेंट के लिए, फीटस की पार्चुरेशन के लिए,
ठीक है, उसकी पार्चुरेशन के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए उसको क्या करना पड़ता है, इस रीजन को ब्रॉड रखना पड़ता है। तो ये क्या है, शुरू से ही स्केलेटन सिस्टम के अंदर क्या है, पेल्विस रीजन ब्रॉड होता है ताकि यूट्रस के अंदर यंग वन को कैरी कर सके, उसकी पार्चुरेशन हो जाए, प्रेगनेंसी को इजिली कैरी कर सके। ठीक है, तो ये थी हमारी गर्डल्स के बारे में डिस्कशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिम्स के बारे में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, और आज इसके एमसीक्यूज में मैं साथ के साथ पोस्ट सेक्शन में डाल दूंगी।